प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मिमिक्री करके पूरे देश भर में एक बड़ा नाम बनाने वाले राजस्थान के श्याम रंगीला अब चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। और चुनावी मैदान में किसी आम व्यक्ति के सामने नहीं, बल्कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने वो बनारस से चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। इस समय श्याम रंगीला हमारे साथ में मौजूद हैं। रंगीला जी, ये इतना बड़ा निर्णय, इतना साहसिक जो निर्णय है, वो कैसे दिमाग में आया और आपने एक बड़ा ऐलान भी कर दिया ट्वीट करके, अचानक से पूरे देश भर में आप चर्चाओं में आ गए? बिल्कुल, ये जो है बहुत बढ़िया सोशल मीडिया और बहुत बढ़िया देश के अंदर चल रहा है सिस्टम कि लोग इतने सोशल मीडिया पे तो जागरूक हैं कि चलो एक ट्वीट किया और हमने दावेदारी के लिए हमने कहा कि हम आएंगे, और इतना प्यार, इतना सहयोग लोगों से मिला कि हमारा और ज़्यादा उत्साह प्रबल हो गया एकदम। तो अब तो जा कर के बिल्कुल तैयारी पूरी है और लोगों का सहयोग मिल रहा है, तो हम जा कर के एकदम चुनाव में ताल ठोकने वाले हैं। किससे प्रेरित हुए हैं आप पंजाब में? क्योंकि अभी आपने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया, हालांकि गठबंधन है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का तो वहाँ से निर्दलीय चुनाव लड़ रहा है। निर्दलीय लड़ रहा हूँ बिल्कुल। तो किसने प्रेरित किया आपको? भगवंत मान जैसा व्यक्ति जो कि लगभग आपकी ही बिरादरी से थे, कॉमेडियन थे, आप एक अलग तरह की कॉमेडियन करते हैं, वो स्टैंड अप कॉमेडियन करते थे, तो क्या वो सीएम बन गए, ये प्रेरित कर गया आपको या कुछ और? सर, मैं वाराणसी से चुनाव लड़ने के बाद कोई सीएम ना कोई पीएम बन रहा हूँ, ना मैं कोई पार्टी से लड़ रहा हूँ, ना मेरी कोई अपनी पार्टी मैंने बनाई है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं बहुत कुछ सपने देख रहा हूँ। सपने, मेरा जो प्रोफेशन है ना वो कॉमेडी का है, और बंदा कहीं भी कैसे भी कोई काम कर ले, कॉमेडी कभी नहीं छोड़ सकता। और मैंने तो पहली लाइन यही की थी जब भी मैं इसमें आया था, मैंने कहा मैं राजनीति में नहीं आया हूँ, राजनीति में मुझे लाया गया है। श्याम रंगीला का बनारस से क्या ताल्लुकात है, किस तरह का कनेक्शन है? क्योंकि आप लोगों के बीच जाएंगे, उनसे वोट मांगेंगे, तो वो वोट श्याम रंगीला को क्यों दें? क्या कनेक्शन है आपका? कनेक्शन सर मेरा कुछ भी नहीं है, वो मेरे देश की एक पावन धरती है, और जहाँ पे मोदी जी गए थे 2014 में, और बनारस के लोग इतने प्यारे हैं कि वो ये फ़र्क नहीं करते हैं कि ये बाहर का है कि यहाँ का है, कहाँ का है। वो बनारस के लोग इतना प्यार देते हैं जैसे हर किसी को दिया ही है उन्होंने। तो बनारस से मेरा लिंक पहले का, आप जैसे मोदी जी के अंदाज में मैं कहूँ तो यही लिंक है कि भाइयों बहनों, बनारस से तो मेरा पुराना नाता रहा है। मैं बचपन में खाई के पान बनारस वाला जब गाना सुनता था तो मैं भावुक हो जाया करता था। मुझे लगता था कि कभी बनारस जाऊं और वो पान खा लूं, और आज मुझे वो मौका मिल रहा है। तो मैं निकालने को तो बहुत सारे नाते रिश्ते निकाल लूंगा, लेकिन ओरिजिनली मैं बनारस पहली बार जाऊंगा, और लोगों का इतना प्यार वहाँ से मिल रहा है कि लोग ऐसे इंतज़ार कर रहे हैं जैसे कि मैं वहीं का रहने वाला हूँ। मैं तो मोदी जी से बहुत ज़्यादा मतलब प्रभावित हूँ, और मैं तो आज भी अगर मेरे सामने है तो मैं उनके पैर छू करके आशीर्वाद लूँगा मोदी जी से, क्योंकि मोदी जी जो है वो बहुत बड़ी शख्सियत हैं। मोदी जी बहुत बड़े आदमी हैं। मोदी जी से बहुत लोग प्रेरित हैं, और मैं शुरुआत से उन्हीं की आवाज़ निकाल के फेमस हुआ हूँ। आपके लिए तो मतलब एक तरीके से आपका करियर जो है उसको सही दिशा, या जो एक कहते हैं कि ख्याति जो आपको दिलाई, वो तो मोदी जी ने दिलाई। बिल्कुल वही दिलाई, और मोदी जी ने भी बचपन में चाय बेची, और मैं भी आज देखो, हमने भी एक छोटा सा कैफे जयपुर में कर रखा है ये, तो यहाँ भी बेचते हैं। मैं तो मतलब मैं ही मान लो, अब मैं ही चाय बेच रहा हूँ। हालांकि बनानी मुझे नहीं आती, मैं चाय बनानी सीख रहा हूँ। मोदी जी जैसी नहीं आती, अगर बनाने आ भी जाएगी तो मोदी जी जो है वो ज़्यादा अच्छी बनाते थे। ये इसमें तो जाके चाय भी पिलानी पड़ेगी, पान भी खिलाना पड़ेगा, सब कुछ करेंगे, मतलब सब सीख लेंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है। वो मोदी जी तो बातें करते हैं, हम सीखेंगे सब कुछ। अब कॉमेडी अलग होती है, मिमिक्री अलग तरीके की, सियासत, राजनीति बहुत अलग तरीके की होती है। लोगों के बीच जाना, एक तो होता है सोशल मीडिया पे उनसे आपसी किसी तरह का रिलेशन रखना, वहाँ से प्यार मिलता है, लेकिन जाकर वोट मांगना, तो राजनीति कैसे सीख रहे हैं आप? धीरे धीरे कोई गुरु बना लिया है, कैसे सीखेंगे? वोट मांगने जाएंगे। मैंने आपका एक वीडियो देखा सोशल मीडिया पे, आप कह रहे हैं कि तन मन और धन से भी आप मेरी मदद कीजिए। जी बिल्कुल, देखिए राजनीति जो है ना, वो कॉमेडी जो है ना मुझे आती थी, फिर भी मैंने स्टेज पे चढ़ना सीखा। पहली बार जब मैं चढ़ा था तो मेरी सांस फूल गई थी, माइक पे बोलना नहीं आया था, पैर कांपने लग गए थे। उतारा किसी ने तो मैंने यही लाइन बोली सांस आने के बाद, मैंने कहा 2 लाइनें रह गई मेरी कविता की। फिर मैं वापस चढ़ा, फिर मैंने 2 लाइनें और बोली, जो रह गई थी वो भी बोली। तो मैंने वो चीज़ें सीखी, मेरी करने की इच्छा तो थी, मैंने सीखी। बनारस कब जा रहे हैं और गंगा मैया का आशीर्वाद कब लेंगे वहाँ? देखिए, गंगानगर से हूँ मैं, और गंगानगर से मैं जाऊँगा बनारस। वो मैं लगभग 10 तारीख को हमारा प्लान है जाने का, और फिर नामांकन की डेट एक फिक्स की जाएगी,
और उसके बाद जाते ही हम गंगा मैया का आशीर्वाद लेंगे और फिर पर्चा भरा जाएगा वहाँ से। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और उम्मीद करते हैं कि जो आपने बड़ा और साहसिक निर्णय लिया है उसमें आप सफल हो। तो श्याम रंगीला जिन्होंने एक बड़ा ऐलान कर दिया है और पूरे देश और दुनिया में इस समय चर्चा में आ गए हैं क्योंकि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने जाकर उन्होंने लोकसभा सीट से ताल ठोक दी है। वीडियो जर्नलिस्ट राजू चौधरी के साथ आशुतोष शर्मा, न्यूज़ नेशन, जयपुर।